सबसे पहले बात कोरोना संकट की। 2 दिन से नए केसेस में कमी के बाद एक बार फिर कोरोना का ग्राफ ऊपर की ओर जाता नजर आ रहा है। हालांकि मौत की संख्या में थोड़ी कमी आई है। कोरोना संकट को लेकर सबसे अच्छी और राहत भरी खबर, कोरोना टेस्ट को लेकर अब अस्पताल और लैब जाने की जरूरत नहीं होगी। अब लोग घर बैठे ही कोरोना का टेस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा देखेंगे कि ब्लैक फंगस कैसे नया चैलेंज बनकर सामने आया है और स्टेरॉइड के इस्तेमाल को लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री ने सलाह क्या दी है। कोरोना से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना से जानिए। देश में 2 दिन बाद एक बार फिर कोरोना के नए केस में इजाफा हुआ है। कल एक दिन में 2,76,059 केस सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हर दिन 4,000 और उससे ज्यादा हो रही मौतों में कमी आई है। बुधवार को 3,876 लोगों की मौत हुई है। कल 3,68,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। एक्टिव केसों की संख्या अब भी 31 लाख से ज्यादा बनी हुई है। अब आपको कोरोना की टेस्ट कराने को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आईसीएमआर ने कोरोना वायरस की जांच के लिए होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है। इसके लिए महाराष्ट्र की एक कंपनी माई लैब में बनी किट को मंजूरी दी गई है। इस किट के जरिए लोग घर बैठे अपना कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। इस तकनीक का इस्तेमाल भारत से पहले विदेशों में भी हो रहा है। कोरोना वायरस को लेकर नई आईसीएमआर रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जनवरी से अगस्त के बीच कोरोना का पहला वेरिएंट देखने को मिला था। इसी वेरिएंट की वजह से पिछले साल कोरोना वायरस पूरे देश में फैला। इसी दौरान मार्च और जुलाई में महाराष्ट्र में 2 ऐसे वेरिएंट मिले जो अगले साल जनवरी आते आते डबल वेरिएंट में कन्वर्ट हो गए। इसी वेरिएंट ने मार्च 2021 से दूसरी लहर के तौर पर भारी तबाही मचाई। कोरोना के हालात की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार देश भर के 10 राज्यों के 54 जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक के जरिए पीएम सीधे डीएम से जिलों की रिपोर्ट लेंगे और इस महामारी से निपटने के तरीकों को लेकर सलाह देंगे। 18 मई को भी पीएम ने 9 राज्यों के 46 डीएम से संवाद किया था। वैक्सीन को लेकर नई सिफारिशों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक कोरोना से संक्रमित मरीजों को ठीक होने के 3 महीने बाद वैक्सीन लेना है। अगर कोई वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद संक्रमित हो जाता है तो भी उसे ठीक होने के 3 महीने बाद ही वैक्सीन की दूसरी डोज लगेगी। देश में अब तक 18,58,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को कोरोना के इलाज में एस्टेरॉइड के अत्यधिक इस्तेमाल को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि एस्टेरॉइड तभी दी जानी चाहिए जब मरीजों को ऑक्सीजन को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत हो। इन दवाओं के इस्तेमाल के लिए डॉक्टर का सुझाव आवश्यक है। उधर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी लोगों को एस्टेरॉइड के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक प्रदेश में ब्लैक फंगस के 1,500 मरीजों में से 850 का इलाज चल रहा है, जबकि 90 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस से मरीजों के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन का ग्लोबल टेंडर निकाला गया है। सरकार को करीब 1.5 लाख इंजेक्शन की जरूरत है। टोपे ने कहा है कि प्रधानमंत्री के साथ राज्य के कलेक्टरों और सीएम की होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस मुद्दे पर बात की जाएगी। कोरोना मरीजों को होने वाली नई बीमारी ब्लैक फंगस के मामले दिल्ली में भी बढ़ते जा रहे हैं। सर गंगाराम अस्पताल के प्रेसिडेंट डॉक्टर डीएस राणा ने कहा है कि उनके अस्पताल में ब्लैक फंगस के 48 मरीज हैं, जबकि 16 मरीज अस्पताल में भर्ती होने के इंतजार में हैं। दिल्ली एम्स की न्यूरोलॉजी विभाग की हेड डॉक्टर एमवी पद्मा श्रीवास्तव ने बताया है कि ब्लैक फंगस के हर दिन 20 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। राज्य में करीब 100 मरीज ब्लैक फंगस से प्रभावित हैं। उधर हरियाणा में भी 2 दिनों में ब्लैक फंगस के 5 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए सभी मेडिकल कॉलेज में से 20-20 बेड वार्ड तैयार कर दिए गए हैं। राज्य में फिलहाल 115 केस ब्लैक फंगस के हैं। हरियाणा भी इस बीमारी को महामारी घोषित कर चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।